नमस्कार। आज एक खास उत्सव है जिसको कि विजयोत्सव कहा जा रहा है और इस मौके पर भारत देश में आज़ादी के बाद ये पहली बार मनाया जा रहा है। छपरा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक विजयोत्सव मनाया और इसमें एक रिकॉर्ड भी बनाया गया जो पहले पाकिस्तान के नाम था। एक साथ 57,000 झंडे फहराए गए थे जब जो कि पाकिस्तान में था, वो आज 78,000 झंडों के साथ अमित शाह ने एक वहाँ पे विजयोत्सव मनाया। और ये जो उत्सव था, इस उत्सव में खास बात ये थी कि एक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे बच्चे, आज के जो युवा है वो 1857 तो याद रखती है लेकिन भूल जाती है वीर कुंवर सिंह जी को। उनका जयंती भी है और इसी अवसर पे ये एक अचीवमेंट भारत ने प्राप्त भी किया है। इस खास मौके पे हमारे साथ शुभ्रांशु पांडे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं जो कि आपको बताएंगे कि क्या उपलब्धियां रही थी और क्या व्यक्तित्व था वीर कुंवर सिंह जी का। शुभ्रांशु जी। बाबू कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। ये इन दो पंक्तियों में बाबू कुंवर सिंह के पूरे चरित्र और उनकी वीरता को एक तरीके से परिलक्षित कर दिया गया है। 1857 की क्रांति जो पहली स्वतंत्रता आंदोलन भारत के लिए था और उस समय कई राजे रजवाड़ों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ा था भारतीय स्वतंत्रता के लिए, उसमें रानी झांसी का, नाना साहब पेशवा का और कई लोगों का नाम आता है। लेकिन उसी के साथ साथ बिहार के बाबू कुंवर सिंह का नाम शायद उतने गर्व के साथ या उतने लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने भी पूरी एक मुहिम चलाई थी। और एक अंग्रेज लेखक ने कहा था कि अगर वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष नहीं रहती तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ के जाना पड़ता। तो ये उनका पराक्रम था, ये उनकी वीरता थी और ये उनका चरित्र था। उस समय 1857 की क्रांति को जो अंग्रेजों ने उसे सिपाही विद्रोह के तौर पे भुलाने की कोशिश की थी और सावरकर ने उसे जब पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन कहा था तो उंगलियां उस समय भी उठी थी और आज भी लोग उठाते हैं। लेकिन इन योद्धाओं को, इन क्रांतिकारियों को और इन वीर महापुरुषों को देख के लगता है कि भारत के जन जागरण में, भारत के लोगों के बीच में जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था वो उस समय बहुत ज्यादा था 1857 में। इसको देखेंगे तो 1857 जिसमें उनकी उम्र जो है 80 साल थी बाबू कुंवर सिंह की, और जो उनका राज्य कहा जाता है जहाँ पे उनका प्रभुत्व था, गुरिल्ला वार के उनको कहा जाता है कि महारथी हुआ करते थे। और चंपारण से लेकर के आपको आज की डेट में जो गाजीपुर, आजमगढ़, इवन बनारस तक था, उसमें उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है कि और ये कहा जाता है कि उनके पास वो पूरी तरह से सेना नहीं थी लेकिन लोग जो उनके अटैच थे, उनका उतना लगाव था कि अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे 80 साल की उम्र में भी। तो उसको देखते हुए कि उनकी उम्र इतनी थी और इतना जो 1857 में उन्होंने लोगों को जो केंद्रित किया, तो उसको करने में कितनी दिक्कतें रही होंगी और उस समय का जो समय रहा होगा, इतना अंग्रेजों का कुचक्र था, बड़े बेरहमी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बर्ताव किया जाता था, उसमें इतना बड़ा एक आंदोलन उन्होंने बनाया। तो उसमें उसको कैसा लगता है कि क्या चुनौतियाँ रही होंगी और कैसे उस व्यक्तित्व को देखेंगे इसमें आप? कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में, ऐसे उनका शासन काल था, वो जगदीशपुर में उनका जन्म माना जाता है। 23 अप्रैल 1782 को उनका जन्म हुआ था। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इनका जो राजवंश है बाबू कुंवर सिंह का, वो उज्जैन के भोज राजवंश से उनका संबंध था। यानी कि विक्रमादित्य जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण युग के तौर पर माना जाता है, ये बाबू कुंवर सिंह का संबंध उस राजवंश से था। तो वीरता और एक तरह से कुशल नेतृत्व का जो गुण था वो उनमें डीएनए में था उनके, यानी कि उनके एक अंदर था, वो पारिवारिक तौर पे उसे कह सकते हैं, उनके पास था। और उनकी जो हाइट थी, जो उनकी लंबाई चौड़ाई थी, वो 6 फुट से ज्यादा के और लंबे चौड़े थे। और क्षत्रिय राजवंश में होने के कारण क्षत्रियता का जो एक विरोचित गुण होता है वो उनमें पहले से था। और जैसा आपने सही कहा कि जो उनका
युद्ध कौशल के तौर पर जो उनका माना जाता है, छत्रपति शिवाजी ने जो तरीका निकाला था छापामार युद्ध का, उसको उन्होंने एक बढ़ाया था, उस पर उन्होंने उनकी पूरी पकड़ थी। और रीवा, मांडा और इस यहाँ से लेकर के गाजीपुर, बलिया, छपरा, वो पूरे एरिया पर उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। और जो उनकी मृत्यु हुई थी, जो उनकी मृत्यु की भी कहानी बड़ी अजीब सी है, क्योंकि 80 वर्षों की उम्र में जब वो युद्ध कर रहे थे तो गंगा को पार करते समय एक अंग्रेज की गोली उनकी कलाई में लगी थी। और उस समय की जो गोलियां होती थी उसमें बारूद भर के उस गोली को चलाया जाता था, तो गोली लगती थी तो उसमें मौत सेप्टिक से भी ज्यादा होती थी, क्योंकि वो बारूद जो है वो पूरे शरीर में जहर की तौर पर फैलता था। तो कलाई में गोली लगने के बाद उन्होंने जहर न फैले शरीर में, इसलिए उन्होंने कंधे के नीचे से अपने तलवार से ही अपनी उस भुजा को काट दिया था। और ये कहा था कि गंगा को मैं अर्पण कर रहा हूं और आगे की लड़ाई में एक हाथ से ही करूंगा। लेकिन दुखद ये रहा कि उसके 2-3 दिनों के बाद 26 अप्रैल को 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो एक आपने कहा कि जो एक विरोचित गुण था, एक समाज को संगठित करने का और एक छापामार युद्ध की जो कला थी, उसमें वो पारंगत थे। और बिहार के जो लोग हैं आज भी उन पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से उन्हें भुला सा दिया गया है। और अमित शाह जी ने जो रिकॉर्ड भारतीय झंडे का बनाया है और एक वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये उन हुतात्माओं के लिए एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि है जो इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे गुम हो रहे थे। आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे ऐसे उन कई स्वतंत्रता सेनानियों को, उन भूले क्रांतिकारियों को याद करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि उन्हें अपने पर, अपने देश के ऊपर और अपने होने के ऊपर में उन्हें गर्व होगा। और स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला था, इसके लिए लोगों ने परिश्रम किया था, इसके लिए लोगों ने अपनी आहुति दी थी। और जो 1947 में हम आज़ाद हुए, एक लड़ाई 1857 की भी थी, इसके बारे में उन्हें और जानने का मौका मिलेगा। आज अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे अमित शाह जी का, तो उन्होंने कहा भी है कि इतिहास ने न्याय नहीं किया वीर कुंवर सिंह के साथ, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है राष्ट्रनायक की तरह उनको देखा जाना चाहिए था। 80 की उम्र में अगर आपके बाह में गोली लगती है और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप तलवार से उसको खुद काट करके गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं, तो इस तरह के जो वीर, आप सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के योद्धा कैसे योद्धा होते हैं। तो आज समय है कि हम लोग युवाओं को खासकर चाहिए कि जो अपने राष्ट्रनायक हैं उनके बारे में जानें। सरकार की एक अच्छी पहल थी कि विजयोत्सव मनाया गया, और इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। ये चीज़ें बार बार रेप्लिकेट होनी चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था जो है, जो हमारे खासकर बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें हम चाहे रहेगा कि इन चीज़ों को अच्छे ढंग से इंक्लूड किया जाए। तो इस आखिरी कुछ शब्द जो, जिससे कि राष्ट्र में इस तरह के जो राष्ट्रनायक हैं, मैं वीर कुंवर सिंह जी को ही लेकर के मतलब कहूँगा कि आज क्योंकि उनका जयंती है, तो क्या चीज़ें ऐसी इंक्लूड होनी चाहिए कि इन सारे चीज़ों में युवाओं, खासकर बच्चों का ध्यान ज़्यादा जाए और लोग ज़्यादा उनके साथ जुड़ाव हो सके। तो कुछ तथ्यों के साथ इस बात को रखते हुए आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारी जो लड़ाई है या जो हमारा इतिहास है, ये कुछ सालों का इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास के साथ पाठ्यक्रम में उतना हमें स्थान नहीं मिल पाया हमारे ऐतिहासिक चरित्रों को और हमारे जो योद्धा थे उनके बारे में। सबसे पहले तो भारतीय पाठ्यक्रम में एक सुझाव है हमारी ओर से कि क्षेत्रीयता का जो एक पुट डाला गया कि जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में जो जानकारी है वो केवल बिहार के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में ही दी जाती थी, बड़े छोटे तौर पे। अब तो धीरे धीरे और भी कम हो गया है वहाँ के पाठ्यक्रम में। लेकिन हमारा ये सलाह है कि ये जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, ये जो योद्धा हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं हमारे कल्चर पे, हमारे संस्कृति पे जो प्रभाव डाला है, उन ऐसे लोगों के बारे में पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए। कैरिकुलम ऐसा बनना चाहिए कि जैसे आसाम के लोगों के, आसाम में 600 साल के राजवंश चले हैं जो मुगल या अन्य पीरियड से बहुत ज्यादा थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, उन्होंने
मुगलों के साथ युद्ध लड़ा और उनका प्रभाव आसाम के क्षेत्र में नहीं हो पाया था, उनके बारे में भारत के दक्षिण प्रांत में, पश्चिम प्रांत में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उनके बारे में पाठ्यक्रम में पूरे भारत में ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में डालना चाहिए। इतिहास में ऐसे कई राजवंश हुए हैं जिनका जो पीरियड है वो 300 400 साल है, लेकिन उसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता रहता है। इतिहास कभी भी कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों के लिए नहीं होता। इतिहास को बनाने में कई पीढ़ियां आती हैं, उसमें कई लोगों का संबंध होता है और कई लोग ऐसे आते हैं जो आहुति देते हैं। भारतीय शिक्षा विभाग को ऐसे गुमनाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे गुमनाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें पाठ्यक्रम में, उन्हें इतिहास के पन्नों से कहना नहीं चाहिए लेकिन जानबूझकर भी हटाया गया है। ऐसे लोगों को पर फिर से उनके बारे में रिसर्च होना चाहिए, उनके बारे में खोज होनी चाहिए और उन्हें पाठ्यक्रम में धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए, जिससे आज की पीढ़ी जो कुछ लोगों को जानने को ही अपने इतिहास से जुड़ाव महसूस करती है, उन्हें यह पता चलना चाहिए कि हमारे इतिहास में कुछ लोग नहीं, बहुत लोग थे जिन्होंने इस तरीके का काम किया है। ऐसे कई राजवंश थे जिन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय इतिहास को प्रफुल्लित किया है, क्योंकि जो भारत सोने की चिड़िया थी, ये मुगल काल में नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया उससे कई हजार साल पहले से बनी हुई थी, जिसको लूटने का काम मुगल आके किए थे। उसके पहले के जो आक्रांता थे वो किए थे। तो सोने की चिड़िया एक दिन में नहीं बना था। भारत सोने की चिड़िया बनने के पीछे 2-3 हजार वर्षों की तपस्या थी यहाँ के राजवंश का, उस सनातन संस्कृति को बचाने का और उस गौरव का अनुभव करवाने के पीछे हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे कई पाठ्यक्रम में, ऐसे कई इतिहास की किताबों में ऐसे लोगों को खुलकर उनके बारे में लिखना चाहिए। आज वीर कुंवर सिंह के इस 155वें जन्म दिवस को पूरा, अभी तो बिहार मना रहा है, लेकिन इनके जन्म दिवस को पूरा भारत मनाना चाहिए, इनके जन्म दिवस को, और लोगों को पता चलना चाहिए कि बिहार भी अपने संस्कृति, अपने इतिहास में उतना ही जुड़ा हुआ था जैसे कि अन्य क्षेत्र के अन्य राजवंश जुड़े हुए थे। और बिहार की जो संस्कृति थी, बिहार का जो इतिहास था, वो भी बहुत गौरवशाली है और उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। आज का बिहार जिसके बारे में लोग कहते हैं, वो आज का बिहार उस तरीके से नहीं था। इसका भी स्वर्णिम काल था। यहाँ पे अशोक राज करते थे, यहाँ नंद वंश था, जिसके डर से सिकंदर ने अपनी सेना को वापस भेज दिया था। ये बिहार वो बिहार था और उसी बिहार के राजवंशों में हमारे यहाँ से कुंवर सिंह भी थे उसी कड़ी में, और भी ऐसे कई जो स्वतंत्रता सेनानी या राजवंश थे उसी बिहार से थे। तो एक सबसे बड़ा जो आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार की से प्रार्थना करता हूँ या एक अपील करता हूँ कि पूरे भारत से, साउथ दक्षिण भारत से भी कई ऐसे राजवंश हैं, पश्चिम से भी कई ऐसे राजवंश हैं जिनके बारे में क्षेत्रवार लोगों को पता होता है, वहाँ के लोकल जो है क्षेत्रीय लोगों को पता होता है, लेकिन बाकी भारत के लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में पूरे भारत के लोगों को पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे सारे इतिहास के पन्नों को खोलना चाहिए और इस पर पुनः एक बार काम होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले। आप बहुत अच्छे से सुधांशु जी ने सारा विश्लेषण करके दिया हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी का बनाया गया था, लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था राष्ट्र को। तो इस तरह के विजयोत्सव जो है वो चलते रहने चाहिए। पूरा राष्ट्र को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के महापुरुष हमारे पूर्वज रह चुके हैं। तो इस तरह की श्रृंखलाएँ सिर्फ बिहार में सीमित नहीं होकर के पूरे देश में हों और लोगों को इसका ज्ञान मिले कि हम किनके वंशज हैं, हमारी क्या पुराने समय में क्या हमारी विरासत रही है। और इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें, लोग जुड़ते रहें। इस तरह के रिकॉर्ड जो आज हमने बनाया है कि 78,000 झंडे एक जगह फहराए गए हैं, तो इस तरह की कड़ियाँ चलती रहे, ये श्रृंखला बनती रहेगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शुभांशु जी का। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा। धन्यवाद।